हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनी ताई चैनल पे। और मैं आपका स्वागत करती हूं तहे दिल से। और कैसे आप सब मुझे बताइए। और मैं आपको आज बताने वाली हूं बासी रोटी के बारे में। अगर बासी रोटी की बात करें तो क्या आप खाते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर खाते हैं तो, और नहीं खाते हैं तो वो भी बताइएगा कि कौन कौन नहीं खाता है और कौन कौन खाता है। किसको गर्म रोटी अच्छी लगती है, किसको ठंडी रोटी अच्छी लगती है। मुझे तो गर्म रोटी अच्छी लगती है, बट जब मैंने उसके बारे में, बासी रोटी के बारे में पढ़ा तो मैं तो शॉक्ड हो गई। तो चलिए जानते हैं कि बासी रोटी असल में क्या करती है हमारे लिए और क्या क्या काम करती है। ठीक है। और जो मैं 4 नंबर का फायदा बताऊंगी उससे आप बोलेंगे बाप रे वाओ, ऐसा भी होता है। और सबसे ज्यादा गर्ल्स उसके लिए कॉन्शियस रहती है। गर्ल्स ही क्यों, बॉयज भी रहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं बासी रोटी के बारे में। तो बासी रोटी जो एक्चुअली में होती है उसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन। ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो स्टार्च होता है वो अवशोषित नहीं होता हमारे पेट में या हमारी आंतों में अवशोषित नहीं होता है। वो एक फर्मेंटेड हो जाता है और वो हमारे लिए जैसे एज अ गुड बैक्टीरिया बोल सकते हैं, वैसे वो काम करता है। तो ये जो प्रोसेस है स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन, ये हमारे लिए लाभदायक साबित होती है। आप सीधे से समझ लीजिए, जैसे कि स्टार्च होता है तो एक सिंपल स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा हैवी होता है, पचने में टाइम लगता है। लेकिन ये स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन जो प्रोसेस जब बासी रोटी में हो जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए वो लाभदायक हो जाती है, बेनिफिशियल हो जाती है। और अगर हम ये चीज करने लगते हैं या खाने लगते हैं बासी रोटी, तो हमारी ऐसी कई बीमारियां हैं जो छूमंतर हो जाती है। जैसे कि मैजिक, है ना। तो अगर हम धीरे धीरे खाते, अब मैजिक बोले तो ऐसा नहीं कि बस आज रात में खाया और कल मैजिक मिल गया, धीरे धीरे मैजिक मिलता है। अब अपन घरेलू नुस्खे की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा है कि इसमें थोड़ा समय लगता है, बट हाँ ये भी मैजिक है। तो ये कैसे मैजिक हुआ, तो उसमें क्या होता है, एक जो मैंने आपको बताया कि स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन की प्रोसेस होती है और इसमें ये होता है। तो ये जो बासी रोटी है बहुत पचाने में बहुत इजीली होती है। और इसमें क्या होता है, वो जो कण होते हैं, जैसे बासी रोटी के हम जो कण खा रहे हैं या बासी रोटी को खा रहे हैं, तो वो हमारे लिए पचाने में बहुत आसान होती है। और दूसरी चीज, इसमें पानी का जो अवशोषण है वो कम हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल ही होती है। तो हम जानेंगे कि बासी रोटी किस किस में हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बासी रोटी हमारे डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट है तो आप ये समझ लीजिए कि बासी रोटी आपके लिए तो बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, मेडिसिन है। या फिर आप ये बोल सकते हैं बासी रोटी आपके लिए वरदान है, सुपर फूड है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट है तो बिल्कुल आप उसे लीजिए। जैसे और इसका खाने का तरीका भी है, ऐसा नहीं कि खाने का तरीका आप बोले कि बासी रोटी 1-2 घंटे की हो गई तो ये बासी रोटी, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि 2 दिन उसको रखे और वो खराब नहीं है तो वो भी बासी रोटी, ये भी नहीं। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे कि बासी रोटी कब कब टाइम में वो बासी रोटी है और हम इसको खा सकते हैं। बहुत ज्यादा लंबे समय तक के लिए भी बासी नहीं रखना, छोड़ना है, और ना बहुत छोटे समय के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे बात करें। अभी हम मेन टॉपिक जो हम बात कर रहे थे डायबिटीज के लिए जो पहला फायदा है बासी रोटी खाने का, उसके बारे में बात करें। तो उसमें क्या होता है, अगर हम बासी रोटी खा रहे हैं तो हमारे शुगर लेवल को ये कंट्रोल करती है। अगर आपको शुगर है तो आपका शुगर चला जाएगा, आपका डायबिटीज चला जाएगा और आप अच्छे से नॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला फायदा हो गया। दूसरा ये है कि आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। आपको परेशानी होती है ना कि हम बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब हमको क्रेविंग्स होती रहती है। तो जो बासी रोटी है वो आपको बहुत देर तक जैसे है पेट भरा रखने में मदद करती है। वो कम भी खाएंगे तब भी आपको पेट भरा रखने में मदद करती है। तो आप ओवर ईटिंग से बचते हैं। ओवर ईटिंग होने से क्या होता है, ओबेसिटी होती है, बनी बात है। अगर आपको ओबेसिटी है तो आपकी तोंद निकलेगी, आपका पेट चर्बी बढ़ेगी और आपको हजारों शिकायतें हो सकती है ओबेसिटी के चलते। बट जो ओवर ईटिंग से बचाने के लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, ये खा सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फिर तीसरा हम बात करते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर को है वो भी कंट्रोल रखती है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हमारा बीपी ऑलवेज रेज रहता है, हाई रहता है, उसको कंट्रोल करती है। और बीपी किसी का बहुत ज्यादा लो रहता है, उसको भी कंट्रोल करती है ये बासी रोटी। तो आप जानिए कि बासी रोटी एक टाइप का, मतलब आप बोल सकते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, मैजिक है आपके लिए। बिल्कुल आप इसको बिल्कुल सेवन करें। बहुत सारे लोग हैं, पहले के हम सुनते थे कि बासी रोटी बढ़िया घी में लगा के खाना चाहिए तो मतलब शरीर भी अच्छा रहता है। और मतलब दादा दादी नाना नानी के टाइम पे तो क्या करते थे अपन,
खा लेते थे, बचते थे तो फेंकते नहीं थे। और अभी का ऐसा है टाइम कि मॉडर्न जमाने में बोलो या जैसे भी बोलो, तो हम बासी रोटी क्या कर देते, गाय को खिला देंगे या फिर मतलब कहीं पर डाल देते तो वो गाय खाती रहती, तो ऐसा होता है। तो हमको क्या करना है, बासी रोटी बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरी चीज, आपको बासी रोटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में मदद करती है। तो आप इसको बिल्कुल सेवन करिए। जो बीपी पेशेंट है, बीपी वाले पेशेंट है, आप बिल्कुल रात में रखिए और फिर आप इसको सुबह खा सकते हैं। अब चौथी चीज जो मैंने आपको बोला कि बाप रे, गर्ल्स और बॉयज दोनों कॉन्शियस रहते हैं, वो चीज है स्किन और हेयर के लिए, ठीक है। तो ये स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको छाछ के साथ खाते हैं या दही के साथ खाते हैं तो यकीन मानिए आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो दिखेगी और बहुत अच्छी दिखेगी। और आपके स्किन में पिंपल्स वगैरह की शिकायत है, बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो आपकी स्किन में आकर बैठ गई है, वो आपको बाहर फेंक देगी बासी रोटी और वो जो दही होती है वो, और आप स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और स्किन की बुराइयों से आप निजात पा सकते हैं। और साथ में हेयर के लिए भी, मैंने स्किन और हेयर दोनों का नाम लिया, तो हेयर के लिए भी ये बहुत अच्छी है। आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी ओवरऑल जो हेयर की हेल्थ है ना, उसके लिए बहुत अच्छी है। आपको हर चीज से ये प्रोटेक्ट करती है, बुरे चीजों से प्रोटेक्ट करती है, हमारे हेयर्स को नुकसान होने से बचाती है। तो बैक्टीरिया जो हम बोलते हैं ना, जैसे हम नॉर्मली हम देखते हैं कि हम दही लगाते हैं कि हमको डैंड्रफ वगैरह ना हो, तो सोचिए अगर दही भी अच्छी है हमारे लिए, बैक्टीरिया है उसमें, और जो बासी रोटी है वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी है, जो कि हमको हर रीति से बचा रही है। तो जैसे बीपी से, जैसे डायबिटीज से, और मैंने आपको क्या बताया स्किन और हेयर के लिए, तो स्किन और हेयर के लिए भी ये क्या करती है, बचा रही है और हमारे स्किन को और हेयर को डैमेज होने से बचाती है। तो आप इसको छाछ के साथ या फिर दही के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल इसका यूज कर सकते हैं। आप तो बोलेंगे अब तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, खाऊंगी वो है कि बासी रोटी का सेवन करते हैं तो आपका वेट लॉस भी हो सकता है भाई साहब। आप सोच रहे हैं कि नहीं, इसमें जो होता है बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, बट जब हम बासी रोटी खाते हैं तो वो हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट पचाने योग्य हो जाता है और बहुत सारी चीजें उसमें अच्छी हो जाती है। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, क्या बताया था, स्टार्च रेट्रोग्रेडेशन। तो ये इसमें ये प्रोसेस होने के कारण वो बासी रोटी हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप इसको खा रहे हैं तो आप मान लीजिए आपका वेट लॉस तय है, उसमें क्या करना है, आपको बासी रोटी लेना है, दूध के साथ लेना है या फिर आप दही वगैरह होता है उसके साथ लेना है। तो लेकिन आप ज्यादातर आप क्या करें, वेट लॉस करने के लिए जो गाय का दूध होता है उसके साथ आप लीजिए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका वेट लॉस हो रहा है। भूख ही नहीं लगेगी, जब आपका पेट ही भरा रहेगा तो आप खाने से भी बचेंगे और आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस होने लगेगा और आपका वेट लॉस भी प्रॉपर होने लगेगा। तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। फिर अगर बात करें कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपको एसिडिटी की शिकायत है, आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो आप इस सब से निजात पा सकते हैं। कैसे, बासी रोटी से। आप बासी रोटी लीजिए बिल्कुल और छाछ और दही के साथ आप खाना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये जो है, आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम या आईबीएस की प्रॉब्लम है, उससे भी ये बचाती है ना। तो ये हो गया एक और फायदा। और फिर आपको जो है, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं तो इसका आप फेस पैक भी बना सकते हैं। आपको कहीं जाना है, इंस्टेंट जाना है, तो आपके पास अगर बासी रोटी रखी है उसको मिक्सर में मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद में थोड़ा सा दही मिला लीजिए और भी आपको जैसे कुछ चीजें और मिलानी तो मिला सकते हैं। और फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं, ऐसे आप लगा के छोड़ दे 5-10 मिनट के, फिर उसके बाद देखिए आपको कैसा लगता है और आपका चेहरा कैसा हो जाता है। तो ये भी एक मेथड है। तो इतने सारे मैंने आपको फायदे बता दिए। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी वो चीज कि हमको खाना कैसे है और हमको कौन सी बासी रोटी कहलाती है जो हम खा सकते हैं। बासी रोटी ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते की बासी रोटी खाना है, बासी रोटी ऐसा नहीं कि हमको 2 दिन की बासी रोटी खाना है, ऐसा नहीं। बासी रोटी यानी हमने कम से कम 12 से 14 घंटे के बीच वाली जो भी रोटी है हमको वो खाना है। उसको भी नमी ना होने दे, अच्छे से एक ड्राई बॉक्स में, हॉटपॉट रहता है उसमें अच्छे से रख ले। ऐसा नहीं कि आप गीली सीत लगी हुई इस टाइप से नहीं, उसमें फंगस वगैरह भी लग जाते हैं। तो आप अच्छे से सूखी वाली रखें और उसका आप सेवन करिए, उसको खाए, आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और अगर मैं आपको खाने की बात करूं तो आपको जो है रात में बनाना है, तो आपने जो बचा के रखी उसको आप सुबह खा सकते हैं उठ के, तो ये आपके लिए अच्छा है। और फिर जैसे आपको जो 12 से 14 घंटे का बताया वो भी टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। इसी को हम बासी रोटी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 1 हफ्ते की रखी, 3 दिन की रखी या 2 दिन की,
उसको नहीं खाना है, ठीक है। तो ये चीजें बासी रोटी में बता रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो और एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, वेट लॉस के लिए तो आपने बता दिया बोलेंगे, लेकिन वेट गेन के लिए नहीं बताया। तो हाँ, ये वेट गेन के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर आपको वेट गेन करना है, जो जिम वगैरह भी जाते हैं उनकी मसल स्ट्रांग रहती है, आपने देखा है ना उनको, वो एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं। तो अगर आपको वैसे ही आपको हेल्थ चाहिए है और आप जिम नहीं भी जा रहे हैं, आप तो घर में भी थोड़ी बहुत कसरत कर रहे हो और साथ में बासी रोटी खा रहे हैं, भैंस का जो दूध होता है उसके साथ अगर आप खा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपका वेट गेन भी होगा और आप हर चीज से भरपूर हो जाएंगे, आपके मसल्स अच्छे होंगे और आपकी जो बॉडी है वो भी बहुत अच्छी होगी। तो आप वेट गेन के लिए भी ये कर सकते हैं, ये खा सकते हैं, घी में मिलाकर आप खा सकते हैं। और मैंने आपको भैंस का दूध बताया है, गुड़ बताया है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप मिलकर, उसको गुड़ जो हो गया उसके साथ आप मिलाकर ये खा सकते हैं। मतलब बासी रोटी में गुड़ और घी और दूध, ये तीनों का मिलाकर भी आप कर दे तो वाह क्या बात है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो या कुछ समझ में आया हो या आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आपको और नए नए स्टडीज और नए नए बातें मैं आपको बता पाऊंगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।